नेपाल पहाड़ों की घाटी में बसा एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। यहाँ की राजनीति हमेशा से ही पड़ोसी देश, खासकर भारत और चीन के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज चर्चा का मुद्दा न तो चुनाव है, न ही अंतर्राष्ट्रीय समझौता, बल्कि मुद्दा है मोबाइल ऐप्स पर बैन। नेपाल सरकार ने हाल ही में एक साथ कई सारे मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इनमें सोशल मीडिया से जुड़े ऐप्स, गेमिंग ऐप्स और कई विदेशी कंपनियों के ऐप्स भी शामिल है। सरकार का मानना ये है कि ये ऐप्स राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज की स्थिरता और युवाओं के मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचा रही थी। नेपाल सरकार का ये दावा है कि ये ऐप्स फेक न्यूज फैलाते हैं, समाज में कई नफरतें पैदा करते हैं और साइबर सुरक्षा को भी खतरा पैदा करते हैं। इन ऐप्स के अलावा कई ऐप्स पर डाटा चोरी और विदेशी प्रभाव का भी शक जताया गया है। नेपाल की राजनीति में चीन और भारत का हमेशा से ही प्रभाव रहा है। कहा जा रहा है कि ये बैन सुरक्षा कारणों से ही नहीं, बल्कि भू राजनीतिक दबाव का भी नतीजा है। कई ऐप्स चीन से जुड़े हैं तो कई भारत और अमेरिका से। अब फैसला यह है कि नेपाल किसका पक्ष लेता है, वही उसके भविष्य के राजनीतिक संबंधों को तय करेगा। नेपाल के युवा जो दिन रात सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभाव उन पर ही पड़ा है। किसी ने कहा कि हमारी आजादी को छीन लिया गया है, तो किसी ने सरकार का समर्थन किया कि देश की सुरक्षा पहले। छोटे कंटेंट क्रिएटर और ऑनलाइन बिजनेस वालों को बड़ा ही झटका लगा है, क्योंकि अचानक ही उनकी इनकम के स्रोत को बंद कर दिया गया है। आज के समाज में मोबाइल ऐप्स के बिना अधूरा है, क्योंकि खबरें पढ़ना, दोस्तों से जुड़ना, मनोरंजन सब कुछ ऐप्स पर ही टिका हुआ था। बैन के बाद कई नेपाली युवा ने वैकल्पिक रास्ते खोज रहे हैं, जैसे कि वीपीएन यूज करना, नए ऐप इंस्टॉल करना और लोकल ऐप्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। यह बैन नेपाल के डिजिटल पॉलिसी की दिशा को तय करेगा। क्या नेपाल अपने लोकल ऐप्स बनाएगा? क्या ये फैसला युवाओं के लिए नई संभावनाएं खोलेगा या उनकी दुनिया यहीं तक सीमित कर देगा? क्या ये कदम इनके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाएगा या और भी तनाव बढ़ाएगा? ये सब सवाल हर एक नेपाली के मन में गूंज रहे हैं। मोबाइल ऐप्स पर बैन ये सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं, बल्कि नेपाल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भविष्य का आईना है। क्या ये कदम देश की सुरक्षा को बढ़ाएगा या आजादी की आवाजों को दबा देगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला समय ही देगा।